राजा आदित्य वर्मा के विशाल महल के भीतर एक बहुत सुंदर बाग था, जहां तरह तरह के फूल खिले रहते थे। लेकिन उन सब में लाल गुलाब उनके सबसे प्रिय थे। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती थी। इसलिए उन्होंने माली को खास आदेश दिया था कि इन गुलाबों की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी राजा बाग में टहलने आते तो सबसे पहले उनकी नज़र उन लाल गुलाबों पर ही जाती और वे उन्हें देखकर बहुत खुश होते। लेकिन एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ गुलाब कम दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिससे उनके मन में शक पैदा हो गया। राजा ने तुरंत सख्त कदम उठाया और बाग में पहरेदार तैनात कर दिए। उन्होंने साफ आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति गुलाब तोड़ते हुए पकड़ा जाए उसे तुरंत बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया जाए। अब पूरे बाग की निगरानी बहुत सतर्कता से होने लगी। कुछ ही दिनों में पहरेदारों की मेहनत सफल हुई और आखिरकार एक दिन चोर पकड़ा गया। लेकिन जब उस बच्चे का चेहरा सामने आया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि दरबार के बुद्धिमान मंत्री विदूषण का बेटा आरव था। यह खबर जैसे ही घर पहुंची वहां चिंता का माहौल बन गया। आरव की मां घबरा गई और उसने तुरंत विदूषण से कहा कि किसी भी तरह अपने बेटे को बचाइए, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विदूषण बिना समय गवाए महल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि बेटे को कैसे बचाया जाए। जब वे बाग के पास पहुंचे तो देखा कि पहरेदार आरव को लेकर राजा के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब मुलाकात दरबार में ही हो पाएगी। विदूषण दूर खड़े सब देख रहे थे और कुछ सोचने लगे। आरव डर के मारे रो रहा था और अपने पिता से मदद की गुहार लगा रहा था। तभी विदूषण ने दूर से जोर से कहा कि आप अपनी तीखी जुबान का इस्तेमाल कीजिए, शायद वही आपको बचा सके। यह सुनकर आरव पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन उसने इस बात पर गहराई से सोचना शुरू किया। कुछ ही पल में उसे अपने पिता की बात का मतलब समझ में आ गया। उसने तुरंत रास्ते में ही सारे गुलाब खाने शुरू कर दिए और जब तक वह दरबार तक पहुंचा तब तक उसके पास एक भी गुलाब नहीं बचा था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पहरेदारों ने राजा के सामने आरव को पेश करते हुए कहा कि यही गुलाब चुराने वाला है। लेकिन जब राजा ने देखा कि उसके हाथ खाली हैं तो वे हैरान रह गए। आरव ने शांति से कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की। अगर उसने फूल तोड़े होते तो उसके पास जरूर होते। अब बिना सबूत के पहरेदार कुछ साबित नहीं कर पाए। राजा ने गुस्से में पहरेदारों को डांटा और कहा कि बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना गलत है। फिर उन्होंने आरव को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। घर लौटकर आरव ने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से बिना अनुमति किसी की चीज नहीं लेगा। विदूषण ने भी उसे समझाया और माफ कर दिया।